आज मैं आपके साथ ऐसी हैरत अंगेज टिप शेयर करने लगी हूँ जिसकी मदद से आपका वॉशरूम जो होगा हर टाइम चमकता धमकता और खुशबुओं से महकता रहेगा। आपके वॉशरूम में से कभी भी कोई स्मेल नहीं आएगी, ना ही आपका वॉशरूम गंदा होगा। अगर आपका वॉशरूम गंदा हो भी जाएगा तो खुशबुएं ही खुशबुएं आएंगी, कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। ऐसा जबरदस्त अनोखा और यूनिक तरीका आप लोग यूट्यूब पे पहली बार देखेंगे। अब आपकी रोज रोज वॉशरूम को साफ करने की टेंशन जो कि बिल्कुल खत्म होने जा रही, ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। और एलोवेरा के ऊपर हल्दी डालने का आपको इतना बड़ा और जबरदस्त किस्म का फायदा होने वाला है जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी देखा होगा। और सर्दियां आने से पहले उबलते हुए पानी के अंदर प्याज डालें और अपनी बड़ी सी मुश्किल को मिनटों में हल कर सकते हैं। और वाइपर के ऊपर पुरानी शर्ट को पिनाने का ऐसा यूनिक और कमाल का तरीका लाई हूँ जो कि करेगा ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में। इस जादुई पाउडर को डालते ही आपके किचन में से, घर में से छोटे बड़े लाल बेगों का मुकम्मल तौर पे सफाया हो जाएगा। और पेपर के ऊपर सरसों का तेल लगाने का ऐसा खुफिया और कमाल का तरीका शेयर करूंगी जो कि आपको हैरान करके रख देगा। और प्लास्टिक की बोतल का ऐसा जबरदस्त और कमाल किस्म का जुगाड़ शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत बड़ी टेंशन का जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन बनेगा। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि सालों पुरानी डीट से डीट किस्म की छाइयाँ और झुर्रियाँ जो कि खत्म हो, ऐसी यूनिक और कमाल किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी जो कि आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और इसी के साथ मजेदार से मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 20 मिनट में आप लोग मटर पनीर बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलोवेरा के ऊपर हल्दी डाल के ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हजरात भी बहुत बड़ा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल का एक बड़ा सा स्टैंड। इसे अच्छे से आपने वॉश करके 15 से 20 मिनट के लिए पानी में डिप कर लेना है। फिर निकाल के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और हाफ पीस को कट कर लेना है। सबसे पहले इसके नोकदार कांटों को अलग अलग कर लेंगे। फिर आपने करना के बीच में से इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाले हिस्से को निकालने के लिए आप लोगों ने छुरी के साथ इस तरीके से निकालना है, फटाफट से ये अलग हो जाएगा। अब किसी भी नोकदार चीज के साथ, फोक के साथ आप लोगों ने करना क्या, हल्का हल्का से इसे स्क्रैच करना है ताकि बहुत ही प्यार से इसमें जो एलोवेरा जेल है वो आपको आसानी के साथ हासिल हो सके। तो इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं इसका जितना भी जेल है वो सारा का सारा सेपरेट हो चुका है। 1 टेबल स्पून दही के अंदर हाफ टेबल स्पून हल्दी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इस पेस्ट को आपने एलोवेरा के ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब अपने करने के दोबारा फोक के साथ मिक्सिंग कर लेनी है ताकि ये पेस्ट और एलोवेरा जेल मिलके आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म के फायदे दे सके। तो अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग करते जानी है। यकीन जाने के इस टिप के एंडिंग रिजल्ट सुन के आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। बस अच्छे से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब सालों पुरानी डीट से डीट किस्म की छाइयों को खत्म करने के लिए और साथ साथ आपकी स्किन को टाइट और नौजवान बनाने के लिए रेमेडी जो है 100% वर्क करेगी। अगर वक्त आने से पहले ही आपके चेहरे के ऊपर शदीद किस्म की झुर्रियां जो कि आपकी स्किन लूज हो चुकी है, तो अपनी स्किन को टाइट करने के लिए तो हफ्ते में सिर्फ आपने 2 मरतबा इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। सिर्फ 1 मंथ के बाद आप लोग देखेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का निखार आएगा। आपका चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ गोरा चिट्टा हो जाएगा। तो खुद की आजमुदा रेमेडी शेयर किए, आज ही अपने इस रेमेडी को ट्राई करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर प्याज डालें और सर्दियां आने से पहले ये काम लाजमी कर लें। आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चीज ना प्याज, तो प्याज को आप लोगों ने करना क्या, इसके छिलकों को उतार लेना है और प्याज को आप लोगों ने कर लेना है गंजा। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, प्याज का इस्तेमाल करना है, प्याज के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना। तो चाहे प्याज की कटिंग कर लें, चॉप कर लें, स्लाइस कर लें, जो दिला है वो कर लें। फिर आप लोगों ने करना क्या, लेना है एक पैन और उसमें शामिल करना है 1 गिलास पानी। अब इस गरम गरम पानी के अंदर आप लोगों ने करना है कि इस प्याज को डाल देना है और फिर आपने करना है कि इसको सेका लगा के पकाना है। तो साथ हम इसमें शामिल करेंगे एक और चीज़ ताकि इसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेस्ट मिले। तो हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें सरसों का तेल और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी अदरक का टुकड़ा, 2 पीस में कट कर लेंगे वो डालेंगे। और इसके साथ इसमें जाएगी एक और चीज़, थोड़ा सा नमक। तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे और 5 से 10 मिनट की हम इसकी पकाई करेंगे। फिर आपने करना है कि इसे छान लेना है। तो छानने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का सीरम आ जाएगा। तो अक्सर क्या होता है, गर्मियाँ हो या फिर सर्दियाँ, स्पेशली सर्दियों में क्या होता है, मच्छर जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बहुत ही बुरी तरीके से हमें काटते हैं। जहाँ भी काटते हैं वहाँ फोड़ा बन जाता है, दाने बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही होती है। तो आप लोगों ने करना है कि इस खारिश को ख़त्म करने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करना है। तो इस स्ट्रॉन्ग से स्प्रे को लगाते ही फ़ौरन से वहाँ की खारिश जो कि वो भी खत्म होगी। प्लस पॉइंट ये है कि जो दाने बने होंगे फ़ौरन से ही बैठ जाएंगे। तो सिंक को चांदी की तरह चमकाने के लिए, सिंक में से कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए आप लोगों ने करना क्या, लेना 1 टेबल स्पून नमक। तो नमक को आपने अच्छे से सिंक के ऊपर फैला देना है और अच्छे से स्क्रब करना है। नमक क्या करता है, आपके सिंक के ऊपर से डीट किस्म के दाग धब्बों को खत्म करता है। और इसी के साथ आपको चाहिए जी 1 टेबल स्पून कोई सा भी सर्फ, या फिर आप लोग चाहें तो डिश वॉश लिक्विड भी ले सकते हैं। सर्फ आपके सिंक के ऊपर से एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन लाएगा, जरासीम को ख़त्म करेगा
तो सिंक में से गंदी सी स्मेल को खत्म करने के लिए सिंक के ड्रेन को खोलने के लिए आपने करना है कि इसमें थोड़ा सा डालना है सफ़ेद सिरका, जो कि सिंक के ड्रेन को खोल देगा, जितने भी जरासीम होंगे वो भी खत्म करेगा। और साथ साथ आपके सिंक के ऊपर सालों पुराने खारे पानी के 1.5 किस्म के दाग धब्बे पड़ चुके हैं, उसे भी साफ कर देगा। बस हल्का हल्का सा रब करेंगे इसे 2 मिनट के लिए, फिर 15 से 20 मिनट के बाद वॉश कर लेंगे। तो इस टिप को अपने मस्ट ट्राई करना है। आपके सिंक के ऊपर जबरदस्त किस्म की शाइन लेगा और जरासीम को खत्म करेगा और कीड़े मकोड़ों को तो बिल्कुल भी आने नहीं देगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही बेस्ट काम करती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। वाइपर के ऊपर पुरानी शर्ट पहनाते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि इस टिप को देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी पुरानी सी टी शर्ट जो कि आप लोग पहनते ना हो, वेस्ट में पड़ी हो। आप लोगों ने करना क्या, लेना है वाइपर, और वाइपर को आपने करना क्या है शर्ट के अंदर इस तरीके से डाल देना है। इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाएंगे। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट टिप शेयर करने लगी हूँ। तो अक्सर मेरी कुछ प्यारी बहनें माएँ जो है घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, तो आप लोग चाहें इस तरह का टूल बना के पोछा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इससे पर घर का फर्श होगा बिल्कुल साफ सुथरा चमकने लग जाएगा। अब ना ही आपको घुटनों के बल बैठ के पोछा लगाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मार्केट से महंगे महंगे मॉप खरीदने के बजाय अपना सस्ता सा जुगाड़ बना के घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। और फर्श के ऊपर आप लोग शाइन भी चेक कर सकते हैं। अच्छे से इसने फर्श की सफाई कर ली है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। प्लास्टिक की बोतल का एहसास जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल से जानकर सबके होश उड़ने वाले आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी वाटर बोतल, और आप लोगों ने करना क्या, छुरी को गर्म करना है और इसे आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी। तो मैंने यहाँ पे छुरी को गर्म नहीं किया था। तो इस टिप से आपके एक बहुत बड़ी टेंशन का एक जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन निकलने वाला है। बस इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जब बोतल को आप लोग 2 हिस्सों में कट कर लेंगे, फिर आपने करना है कि जो इस वाले पार्ट के नीचे वाले हिस्से को भी अलग कर लेंगे। तो फिर से आप लोगों ने छुरी को गर्म कर लेना है और दोबारा से अपने इसके नीचे वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बोतल के 3 हिस्से आ चुके हैं। अब आपने इस बोतल का इस्तेमाल क्या करना है, अब बोतल के ढक्कन के अंदर आपने करना क्या है, छोटा सा होल कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपने करना क्या, इस तरह की जो डोरी होती है हम लोग किचन टिप के कामों में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग इस डोरी को खोलते हैं तो होता कि हमारे कामों को बेहद बढ़ा देती है। इस तरीके से खुलती जाती है और आपस में ही उलझ जाती है। हम लोग इसे खोलने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होते हैं। तो बोतल के एक हिस्से को आपने नीचे वाले हिस्से के अंदर इस तरीके से डाल देना है और फिर डोरी को आपने करना है कि ऊपर वाले हिस्से में डाल देना है। सुराख में से डोरी को निकाल लेंगे। फिर आपने करना है कि ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना है। अब अपने ऊपर वाले हिस्से को आपने करना है कि इसमें डोरी को डाल देना है और फिर आपने इस बोतल के हिस्से को नीचे वाले बोतल के हिस्से के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा जबरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बन चुका है, जिसमें आप लोग चाहें तो इस तरह की डोरी को रख सकते हैं। और अब आपको चाहिए डबल साइडेड टेप सोल्यूशन। इसे आपने करना है कि बोतल के बैक साइड पे लगा देना है। तो अब आप लोग चाहें तो बड़ी आसानी से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं आपको डोरी को निकाल के दिखा रही हूँ। जितनी डोरी आपको इस्तेमाल करनी है आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ना तो आपकी डोरी जो है आपस में उलझेगी और ना ही इसे आपको बार बार सेट करने में बहुत सारा टाइम को वेस्ट करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बारीक से बारीक छोटे छोटे कॉकरोचेस लाल बैग का नामो निशान खत्म होने वाले ऐसी पावरफुल और 100% वर्किंग रेमेडी शेयर करने लगी। अगर आप लोग महंगे महंगे स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा से लाल बैग निकल आते हैं, तो अब आप लोग मार्केट के महंगे महंगे स्प्रे को बिल्कुल भूल जाएंगे। ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ एक जादुई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके इस्तेमाल से तमाम छोटे बड़े लाल बैग जो आपके घर से ही भाग जाएंगे। तो सिर्फ इन 2 जादुई पाउडर के इस्तेमाल से लाल बैग की पूरी कॉलोनी का खात्मा होने जा रहा है। तो आप लोगों ने करना क्या, तो किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपने लेना है जी बोरिक पाउडर, जो कि लाल बैग को खत्म करने के लिए बहुत ही पावरफुल और 100% इफेक्टिव चीज है। तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, किसी भी किराने की दुकान से आसानी के साथ मिल जाएगा और इंतहाई सस्ता तरीन ये पाउडर है। लाल बैग को खत्म करने के लिए 100% इफेक्टिव चीज है। बोरिक पाउडर को खाते ही लाल बैग का दम घुटने लग जाएगा और उनका सांस बंद हो जाएगा। वो हमेशा के लिए आपके घर से 200 दूर भागेंगे। तो साथ ही अपने इसमें डालनी है जी एक और चीज, जैसे कहते हैं जी गंदम का आटा। जी हाँ, हमने लाल बैग को पहले दावत देनी है। तो जहाँ पे भी गंदम का आटा घिरा होता है वहाँ पे लाल बैग लाजमी से आते हैं। और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है शुगर पाउडर 1 टेबलस्पून। जी हाँ, शुगर पाउडर भी लाल बैगों को दावत देने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो पहले तो इस पाउडर को बहुत ही शौक से खाएंगे, इस मीठे मीठे पाउडर को, लेकिन खाते ही फौरन से मर जाएंगे। हफ्ता नहीं बल्कि 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे।
तो कटोरी आपने वो यूज़ करनी है जो कि आपके यूज़ में ना हो, आप लोगों ने उसी के अंदर से इस्तेमाल करना है, खाने वाले बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। तो रात को किचन की सफाई करने के बाद इस पाउडर को अपने किचन की स्लॉब पे गिरा दें, चाहे तो चूल्हे के नीचे गिरा दें, यहाँ पे किचन के सिंक में डाल दें, जहाँ जहाँ से भी लाल बेग निकलते हैं छोटे बड़े वहाँ पे आपने इसे लगा देना है। तो इस पाउडर को आप लोग चाहे तो किचन के कैबिनेट्स में डाल दें, यहाँ पे अपने किचन की स्लॉब पे गिरा दें, हर जगह इस पाउडर को डाल दें, जहाँ जहाँ से कोने कोने में से लाल बेग निकलते हैं कमरे में से वहाँ पे इस पाउडर को फैला देंगे। सिर्फ आप लोग सुबह में उठ के देखेंगे कि सारे के सारे लाल बेग जो होंगे खुद ब खुद मर जाएंगे इस पाउडर को खाते ही। और थोड़ी सी एहतियात आप लोगों ने ये करनी है कि बर्तन धोने के बाद आप लोग स्पंज को गंदा रख देते हैं तो स्पंज को अच्छे से साफ करके रखा करें। और दूसरी एहतियात आप लोगों ने ये करनी है, तो जब भी हम लोग आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथने के बाद थोड़ा बहुत आटा जो होता है वो गिर जाता है, लेकिन आप लोगों ने करना है कि अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि आटे की वजह से भी क्या नाम है लाल बेग बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और रात को सोने से पहले किचन की सफाई आपने अच्छे से करनी है, कहीं पे भी रोटी का छोटा मोटा टुकड़ा आपने नहीं रखना। तो अगर आप लोग छोटी छोटी एहतियात करेंगे तो लाल बेग आपके घर में दोबारा कभी भी नहीं आएंगे, छोटे बड़े कॉकरोच से आपकी जान छूटने वाली। तो इस जादुई पाउडर को आपने बना के जरूर ट्राई करना है, 100% इफेक्टिव चीज आपके साथ शेयर की है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रफ पेपर के ऊपर सरसों का तेल लगाते ही आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होने वाला है। बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी रफ पेपर और साथ ही अपने लेना है जी सरसों का तेल। तो इस टिप को आपने एंड तक लाजमी देखना है, इससे आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी ब्रश के साथ किसी भी चीज से अपने ऑयल को अच्छे से पूरे के पूरे कागज के ऊपर फैला देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा तो अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप लोग चाहें तो कोई और ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ऑयल के साथ हम लोगों ने पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लेना है, फिर आप लोगों ने करना क्या लेना है जी कोई सा भी सुई धागा, यहाँ पे आप लोग चाहें तो इस तरह का सुआ भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर डाल देना है कोई सी भी डोरी और फिर आपने करना है कि पेपर के अंदर कर लेना है सुराख। इस तरीके से होल कर लेंगे किसी भी नोकदार चीज़ के साथ, फिर आपने इस डोरी को निकाल लेना है। तो निकालने के बाद आपने यहाँ पे लगाने एक मजबूत किस्म की नॉट और अब अपने इस पेपर को करना क्या है, अपने बल्ब के ऊपर अच्छे से हैंग कर लेना है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जहाँ पे भी कमरे में लाइट चल रही होती है सारे के सारे लाल बेग जो होते हैं हमारे लाइट के ऊपर ही घूम रहे होते हैं। अगर आप लोग इस पेपर को बल्ब के ऊपर टंगा देंगे तो सारे के सारे मच्छर जो होंगे इसी पेपर के साथ चिपक जाएंगे और फौरन से ही मर जाएंगे, क्योंकि सरसों के तेल की खुशबू जो होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है कि सारे के सारे मच्छर को मारने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसे हैंग कर लेना, तो हमेशा के लिए आपकी मच्छरों से जान छूटने वाली बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल से तरीका आपने मस्ट ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। देखिए, जब भी हम लोग बाजार से जीरा खरीद के लाते हैं तो अक्सर हम लोग ये गलती कर जाते हैं। गुर्दे में पथरी बनने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हम लोग जो जीरा खरीद के लाते हैं तो अक्सर हम लोग करते हैं इसे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी छान के देखा है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा धूल और मिट्टी होती है जो कि हमारे खानों के ज़रिए हमारे पेट में जाती है और हमारे गुर्दों को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो जब भी आप लोग जीरा खरीद के लाते हैं तो हमेशा आप लोग किसी भी चाय वाली छन्नी से इसे छान लिया करें। इसके अंदर जो बारीक से बारीक धूल और मिट्टी होगी वो फ़ौरन से ही निकल जाएगी। मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसे छानती जा रही हूँ कितनी बारीक से बारीक इसमें से धूल और मिट्टी निकली है जो कि हमारे पेट में जाके पथरी भी बना सकती है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो जीरे को साफ सुथरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रफ पेपर के बीच में ढक्कन रखें और फिर कमाल देखें। आप लोगों ने करना क्या, एक लेना है रफ पेपर और साथ ही आपको चाहिए ढक्कन। अब किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ आप लोगों ने करना क्या है, ढक्कन को इस तरीके से मार्क कर लेना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आगे जाके आपको इस टिप के बहुत से फायदे मिलने वाले हैं। आप लोगों ने करना क्या है, कैंची से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से पेपर को आप लोग मोड़ लेंगे और इसकी आप लोगों ने कर लेनी है इस तरीके से कटिंग। तो कटिंग करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेपर आ जाएगा। अब आपने इस पेपर का यूज़ कैसे करना है, तो जब भी हम लोग इस तरह की वाटर बॉटल के अंदर कोई भी चीज़ को फिल करते हैं यहाँ पे डालते हैं तो होता क्या है, आधा सामान बाहर गिर जाता है और इसके नैरो मुंह होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस कागज़ के साथ बहुत ही आसानी से इसमें डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पानी के साथ चाय पत्ती का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल शेयर करने लगी हूँ। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर के बच्चे जो होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं। खट्टे के ऊपर मीठा खा लेते हैं या फिर मीठे के ऊपर खट्टा खा लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, बच्चों का पेट खराब होता है, उन्हें मोशन लग जाते हैं, फिर बड़ों को भी मोशन लग जाते हैं जब भी हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं। तो किसी भी गंदी और कड़वी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी सी चाय की पत्ती लेनी है और इसे फकी मार लेनी है, ऊपर से अपने पानी को पी लेना है। यकीन जाने की शर्तिया आपका पेट ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजमुदा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, भी कर सकते हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं गोलियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन वो चाय की पत्ती को ईजिली निगल लेंगे।
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मटर पनीर सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन जाए लेकिन टेस्ट में इंतहाई लाजवाब और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो आप लोगों ने करना है कि सिर्फ इन टिप्स को फॉलो करने हैं। देखिए, जब भी हम लोग मटर पनीर के लिए पनीर को फ्राई करते हैं तो होता क्या है, पनीर जो होता है कढ़ाई के साथ ही चिपक जाता है या फिर ऐसा होता है कि जल जाता है। तो आपने करना क्या है, जब भी मटर पनीर को फ्राई करना है ऑयल को हल्का सा ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। कुछ लोग ऑयल को इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं कि पनीर को डालते ही पनीर जल जाता है, तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही प्यार सा गोल्डन सा इसका कलर आ जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के अंदर मटर को सॉफ्ट करने के लिए आपने प्याज को गोल्डन करना है, थोड़ा सा पानी डालना है। तो मटर को आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल के अंदर भून लेना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आंच पे पकाना है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपके मटर जो होते हैं गल जाते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग मटर को पकाते हैं, एक तो आपके मटर जो होते हैं झटपट तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप लोग बॉईल करते हैं फिर उसका टेस्ट जो होता है वो अच्छा नहीं आता। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मटर पनीर के अंदर रेस्टोरेंट वाला जायका है, इसके टेस्ट बहुत ही कमाल का है, तो आपने अच्छे से सबसे पहले तो इसकी बुनाई कर लेनी है। और बुनाई के टाइम आपने सिर्फ एक चीज़ को मिला लेना है। तो 1 कप हम इसमें डालेंगे दही, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। तो दही डालने से इसके अंदर टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो दही को डालने के बाद मज़ीद अपने 5 मिनट के अच्छे से इसकी बुनाई करनी। तो मटर की अच्छे से बुनाई कर लेती हूँ, मटर को अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें पनीर को शामिल करती हूँ, वरना फिर पनीर जो होता है टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मटर पनीर के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी को पसंद करते हैं और कुछ लोग ना इसे ड्राई खाना ही पसंद करते हैं। तो आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी को शामिल कर सकते हैं। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार किस्म का मटर पनीर बनके तैयार हो चुका है। आप लोग चाहे नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है, इंतहाई लाजवाब बनके तैयार होता है। तो मैं जब भी मटर पनीर को बनाती हूँ तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करती हूँ, फटाफट से मटर पनीर बनके तैयार हो जाता है। तो होप सो कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई औरतों के लिए स्पेशल होने वाली, यकीन जाने को इनके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होने वाले हैं। बस आपको चाहिए कोई सा पुराना सा मास्क, और मास्क को आप लोगों ने करना है क्या, ऊपर से कट कर लेना है, और साथ ही आपको चाहिए नहाने वाला साबुन, जो कि बचे हुए पीस होते हैं वो ले लें, कोई भी वेस्टेज साबुन ले सकते हैं। और साथ ही आपको चाहिए लीमू, अगर आपके पास लीमू नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लीमू और अदरक जो होते हैं एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो आप लोग दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और इस तरीके से आपने करना क्या है, साबुन के साथ लीमू को भी डाल देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे गिरा लगा लेनी है, किसी भी चीज़ के साथ बंद कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे धागे का इस्तेमाल किया। और अब आपने करना क्या है, इसको उठा के अपनी वॉशरूम वाली टैंकी के अंदर डाल देना है। अब रोज़ रोज़ वॉशरूम को धोने की झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। बस आपने करना क्या है, वॉशरूम वाली टैंकी में से लटका देना है। इस तरीके से आपका साबुन थोड़ा थोड़ा घुलता रहेगा, और जब भी आप लोग फ्लश करेंगे, बटन को दबाएंगे, आपका वॉशरूम खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा, महकने लग जाएगा। और जब भी आप लोग वॉशरूम को यूज़ करेंगे, ना तो आपका वॉशरूम गंदा होगा और ना ही आपको बार बार वॉशरूम को धोना पड़ेगा। और साबुन की इतनी प्यारी और स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है कि जब भी आप लोग वॉशरूम को यूज़ करते हैं तो वॉशरूम में से एक बहुत ही गंदी और बुरी सी स्मेल आ रही होती है। और जब भी आप लोग फ्लश करेंगे ना, बटन को दबाएंगे, आपका वॉशरूम जो होगा बिल्कुल खुशबू से महकने लग जाएगा। और अदरक और लीमू की वजह से होगा क्या, जो कि हमारे वॉशरूम में से कान खजूरे निकलते हैं, बड़े बड़े लाल बेग निकलते हैं, वो बिल्कुल भी निकलेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और एंटीबैक्टीरियल होता है। अब आपको रोज़ रोज़ ना तो वॉशरूम को साफ़ करना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी। वॉशरूम खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा, बगैर किसी मेहनत के, बगैर वॉशरूम को हाथ लगाए। तो अगर आपको आज की ओर से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।